Also using UPI. 야, 선배 웃으니까 엄청 귀엽다, 야. मैंने देखी है, फॉरेनर्स की लेकिन लाइफ आसान कर दी है। आसान कर दी है। ये चेक जो यूपीआई है, ये मतलब फॉरेनर के लिए स्पेशल होता है या क्या होता है? ये प्लीज कमेंट सेक्शन में। हाँ। लेकिन फॉरेनर्स के लिए थोड़ा इजी। अच्छा, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं। बेकारी भी कैश में भीख नहीं लेता, उसने भी गले में क्यूआर स्कैनिंग कोड पहना होता है कि भाई आपने अगर भीख मुझे देनी है तो मेरे इस कोड को स्कैन करे और मुझे भीख दे दे। वहाँ पे यहाँ तक कि छाबड़ी वाला, रेड़ी वाला, बेकारी तक वहाँ पर कैश नहीं लेता। और हमारे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ये होता क्या है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखे ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना, हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूं अपने साथ। जो भी देख रहा है वीडियो सब बताना, लास्ट टाइम आपने कब जेब में पैसे रखे थे? ये भूले होंगे मतलब लोग, जो भूले होंगे। आप लोग इतना यूज करते हो, लास्ट टाइम सबसे ज्यादा रकम आपने कितनी रखी थी? कितने पैसे आपने सबसे ज्यादा रखे थे लास्ट टाइम? छोड़ो, बात ही खत्म करते हैं। और लंबी मीडिया वाले क्या करते हैं, वो पैसे रखते नहीं है, जाते हैं यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं, वो ज़राअत में हमसे आगे है। मतलब कि इवन देन वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं। पहले हम देखते थे दुबई में मांगते हैं, सऊदी अरेबिया के हरम में मांगते हैं, अब एक और जगह सामने नजर आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे हम सुनते आ रहे हैं, मतलब इस सिनेरियोज में तो ज्यादा सुना है कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने कभी नहीं सुना या इस सिनेरियोज में नहीं सुना कि भाई हिंदुस्तानी दुबई जाए, सऊदी जाए, जापान जाए, कहीं भी जाए जाके मांग रहे हैं। पाकिस्तान पे उसके कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी आईटी पे काम नहीं हो रहा, वहाँ पे आईटी टावर्स बन रहे हैं। इसके अलावा भी आप हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ घर पैसे आए ने दसो। ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में ये करने जा रहे हैं, अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? अब मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? आपका निजाम है ही नहीं। निजाम क्यों नहीं बनाया? निजाम है ही नहीं, पहले दिन से नहीं बना। मुझे आप बता दें, सन 1947 के बाद किसी ने अप्रोच किया? पाकिस्तान जब बना है तो उसका क्या मतलब था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते। कि वो क्यों टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं? एक स्टडी के लिहाज से आगे, उनकी लेवल अच्छा है स्टडी का, और हर लिहाज से देखा जाए तो इंडिया आगे जा रहा है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है। हम किस चीज में? हर चीज में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज्यादा ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी, आपको पता था वो समुद्र में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। आपको पता है इंडिया आपके पास बिजली नहीं है, इंडिया नमक एक्सपोर्ट करता है भाई। कहाँ से लेके? वो वक्त पाकिस्तान से लेके। आप से लेके। दोस्तों आपको बता
बता दें कि आज भारत में यूपीआई कितना आसान और ताकतवर सिस्टम बन चुका है। यूपीआई यानी कि जिसे हम अपने बैंक अकाउंट से सीधा मोबाइल के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, ना कैश का झंझट, ना ही कार्ड की जरूरत। और ये सिस्टम 24 घंटे चलते हैं, पूरी तरह सुरक्षित भी है और तेज भी है। आज हालात ये है कि भारत में गांव हो या शहर, छोटा दुकानदार हो या बड़ा व्यापारी, हर कोई यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है। हम भारतीयों के लिए ये आम बात है, लेकिन जब विदेशी भारत आते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं और देखते हैं कि ठेले वाला भी क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा है, तो वो भी हैरान रह जाते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कोरियन कपल पहली बार यूपीआई देखकर चौंक गया है और जब उन्होंने खुद यूपीआई से पेमेंट किए तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2025 में यूपीआई से पूरे साल में करीब 228 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो 300 अरब करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो रहा है। हर महीने 20 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन और हर दिन लाखों करोड़ रुपए का लेन देन सिर्फ यूपीआई से हो रहा है। यानी ये कोई छोटा सिस्टम नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टमों में से एक बन चुका है। दोस्तों, आईएमएफ के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने भी रियल टाइम ट्रांजैक्शन पेमेंट होते हैं, उनमें से करीब 49% अकेले भारत के यूपीआई से होता है। इससे आप समझ सकते हैं भारत आज डिजिटल पेमेंट की दुनिया में कहाँ खड़ा है। आज यूपीआई सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, दुबई, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। तौर पर कंपैरिजन होना ही होना है। आप ये ना कहें कि जी वो और हैं, ये वो हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, हमारा उनके साथ ज़ुबान भी हमारी सेम है, सारा कुछ सेम है, तो उनके साथ हमारा बुनियादी कंपैरिजन होना ही होना है। उनकी तो एक पूरी सिटी जो है वो आईटी सिटी कहलाती है। 75-76 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी डेमोक्रेसी चल रही है। इसके अलावा आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम पाकिस्तानी लैग कर रहे हैं, इसी वजह से आई थिंक उनकी स्टेबिलिटी है। हाँ, लेकिन पाकिस्तानीज़ ने एक अच्छा दिया इनिशिएटिव लिया है जो नोट चेंज करने वाला है। इसकी वजह ये थी कि अवाम क्या करती है कि ब्लैक मनी को काफ़ी यूज़ करती है। अवाम लेके नोट्स रख लेती है, बाद में बढ़ते हैं, उसका रेट वगैरह बढ़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, हमारे स्टूडेंट्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए कि इसके थ्रू ये होगा कि जो पुराने नोट्स लोगों ने रखे हुए हैं तो वो उसको निकालेंगे और ओवरऑल इसकी मेरे ख्याल में अच्छी आएगी, इनपुट अच्छा आएगा, इसका आउटपुट अच्छी आएगी। क्योंकि इस टाइम पे जो इंडियन रुपी है वो पाकिस्तानी रुपी के 3.38 है। तो 3.38 का मतलब है कि हम अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं इंडियन रुपीस में, तो वो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा है। इंडिया उस वक्त बहुत पीछे था, बहुत ज़्यादा। मैं सब चीज़ों का क्रेडिट मोदी को देता हूँ। मोदी साहब का माइंडसेट था कि हम पीछे हैं, हमने छलांग कैसे लगानी, हालांकि वो छलांग लगा ली और 20 साल की मेहनत, 18 साल की मेहनत के बाद अब वो आगे आ गए। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी जो असल 5 साल में असल इंडिया नज़र आएगा ना, वो लोगों को पागल कर देगा कि ये इंडिया कहाँ जा रहा है। ये वो इंडिया आने वाला है कि हम सब परेशान हो जाएंगे कि यार ऐसा इंडिया है, वाह। अभी तो ये मशरूम है, यानी अभी छोटे छोटे पौधे हैं, ये बड़े हो रहे हैं और इस तेज़ी से आगे जाएंगे। देखें, एआई की कॉन्फ्रेंस करने के लिए मोदी साहब को चेयरमैन बन के फ्रांस पहुँचे होते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। हम लोग सीरियस नहीं है अभी तक अपनी कौम को आगे ले जाने के लिए। तो मोदी की वजह से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो टेक फर्स्ट आदमी है। छोटे से छोटा वेंडर है वो भी पेमेंट उसके थ्रू करता है, इवन के वहाँ के भिखारी भी उस ऐप को यूज़ करते हैं और बार कोड को स्कैन करके भीख मांगते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहूँगा कि चेंजिंग और चैलेंजिंग टाइम्स के साथ हमें, हमारे मुल्क को भी मेरा ख्याल है कि हमें कम्पीट करना चाहिए उस लेवल पे जिस लेवल पे वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने हर चीज़ को इंटरनेशनली सोचते हैं और हम लोग हमेशा लोकली और बस अपने ही मुल्क के अपने ही छोटे छोटे मसलों में फंसे रहते हैं। वैसे तो ये सिस्टम और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसलिए क्योंकि जिस तरह के हम दोनों कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे रॉबरीज वगैरह भी होती हैं। आप अपना कैश कैरी करके लेके जाते हैं तो कहीं पे भी आप जा रहे हैं, गन पॉइंट पे कोई आपसे वो स्नैच भी कर सकता है। सिस्टम तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इंडिया में ये मतलब इतना ज़्यादा कामयाब है और यहाँ पे नहीं है, उसकी शायद बेसिकली ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत महंगा है। अगर हम 2500-3000 रुपये का एक पैकेज कराते हैं तो 1-2 मूवीज़ भी देखते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। लोग अपना मोबाइल डाटा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, प्रेफर यही करते हैं कि वाईफाई पे अपनी चीज़ों को करें। तो जब वो घरों से निकलते हैं अपना मोबाइल डाटा को लेके, उन ऐप्स पे वो नहीं वेस्ट करना चाहते, ज़्यादातर वो अपनी दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे वेस्ट करते हैं। देंगी सर, इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में चाइना को पीछे छोड़कर नंबर ये हकीकत है, तो क्योंकि पिछले 70 सालों से हमें तो ये पता नहीं अब क्या इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान की आज़ादी के नारे भी बनते हैं, हमें हर साल एक नारा भी मिल जाता है, लेकिन इंडिया ने जो है वो गुर्बत मिटाने के लिए उन्होंने काम किए हैं, उनके सियासतदानों ने, उनके हुक्मरानों ने,
गुर्बत है वहाँ पे भी, लेकिन इस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे हम पहुँच चुके हैं। पेट खुल जाती है तो हमें सस्ते प्याज भी मिल जाएंगे, ये राई है वैसे। अब जब प्याज आएगा तो आप सोचो, ये तो नहीं आएगा ना कि भाई इंडिया का प्याज है। प्याज के ऊपर कौन सा टैग या झंडा लगा के उन्होंने लिखा था, लेकिन ये है कि फैसिलिटेट हो जाएंगे लोग उधर के। लोग तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। पाकिस्तान उस तरह देखा जाए बहुत पीछे है अभी, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर हाँ, लग ही रहा है। मुझे तो लगता है कि अभी यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी पहुँचेंगे, लेकिन बाकी 76 सालों में 76 सालों के बाद हमें पढ़ाया जाता है व्हाट इज कंप्यूटर। भाई 76 सालों के बाद ये रहता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। नहीं, अब व्हाट इज कंप्यूटर वाली बात से हम थोड़ा आगे में, क्योंकि अब कंप्यूटर जो है, मैंने टीचिंग भी क्योंकि किया, मुझे आइडिया है कि छोटी क्लासेस में ये। तो जब हम नए नोट निकालेंगे उससे फायदा ही होगा मेरे ख्याल में। तो सर अब ये देखें ना कि इंडियन रुपी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, कोई 18 से 19 ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इंडिया देखें कि इंटरनेशनल मार्केट बनता जा रहा है। चाइना के पास क्या था, उनके पास मैन पावर थी, इंडिया के पास भी मैन पावर है। पाकिस्तान इसी चीज़ में लैग कर रहा है। इंडिया इसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, हर चीज़ में आगे जा रहा है। उन्होंने अपना स्पेसशिप से रिलेटेड जो भी उनके मामला हैं उसमें भी वो बड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया, देखें पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहा है। आपको अपनी नौजवान नस्ल को देनी चाहिए कि हमारी भी अभी देखें नस्ल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जीके के स्टूडेंट्स हैं तो हम भी परफॉर्म कर रहे हैं। हमें उनके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देखें फर्स्ट डे से अभी तक जब पाकिस्तान बना था तो वो हमसे आगे थे, हर चीज़ उनके पास ही, इंडस्ट्रीज उनके पास ही। हमने जीरो से स्टार्ट किया, उनके पास बनाया था। तो आपको अपनी नौजवान नस्ल को खाली ये नहीं डिमोरल नहीं करना चाहिए, उनको हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं जो इस टाइम इंटरनेशनल हमारी इमेज बनी हुई है। हम कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान का? ज़बानी कलामी तो है, हम करते रहे, 1000 दफ़ा करते रहे, लेकिन रियलिटी जो है ना, ग्राउंड रियलिटी, वो इससे बिल्कुल अपोजिट है। वो हम नहीं कर सकते। इंडिया का मुकाबला हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जितनी देर तक हमें गरीब जो पॉलिसियाँ ना गरीबों के लिए वो ना बनाएं। ये बिल्कुल ठीक है, ये 100% ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और जो जाते हैं इधर बहुत लोग उधार लेकर कमेटियाँ डालकर बाहर जाते हैं, फिर उसके वो जब घर की तरफ वो डालते हैं, नज़र डालते हैं, तो घर के ये खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर वहाँ मांगने पर मजबूर होते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान ने में कुछ नहीं दिया, यकीन जाने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान ने। इधर गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है।